वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है वो है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, राइट। तो इसमें आपके टोटल ना 9 यूनिट्स हैं। तो मैं एक 1 बाय 1 करके सारे यूनिट्स को डील करूंगी। तो जो आपका फर्स्ट यूनिट है वो है फंडामेंटल्स। क्योंकि हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसका यूज क्या है हमारे डेली लाइफ में या फिर कहीं पे भी, ठीक है। तो बिना यूज का हम नहीं पढ़ेंगे कि हाँ कुछ यूज नहीं है फिर भी पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें फर्स्ट फंडामेंटल में आपका क्या है, नेसेसिटी एंड फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम, कि व्हाई वी आर यूजिंग प्रोटेक्टिव सिस्टम, राइट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम। ओके, आफ्टर दैट सेकंड क्या है आपका, नॉर्मल एंड व्हाट इज द एबनॉर्मल कंडीशन, देन टाइप्स ऑफ फॉल्ट एंड देयर कॉजेज, राइट। फोर्थ में आपका शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन, वी हैव टू ओनली कैलकुलेट फॉर सिमेट्रिकल फॉल्ट, राइट। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के लिए हमें नहीं करना, सिर्फ सिमेट्रिकल फॉल्ट के लिए करना है। फिफ्थ वन इज यूजेस ऑफ करंट लिमिटिंग रिएक्टर एंड देयर अरेंजमेंट, ठीक है। आपके फर्स्ट यूनिट में बस यही 5 टॉपिक्स हैं। देखो तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक क्या है, व्हाट इज द नेसेसिटी एंड फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम। एज वी नो दैट कि हम लोग के जो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम होता है उसमें बहुत सारी चीजें कनेक्ट होती है आपस में। फॉर एग्जाम्पल जनरेटर होता है, ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसमिशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स होते हैं, राइट। तो कभी कभी उसमें क्या आता है कि कोई फॉल्ट्स आ जाता है, कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फिर कुछ भी एबनॉर्मल कंडीशंस आ जाते हैं, ठीक है। अपने मान लो कि जैसे कोई शॉर्ट सर्किट आ गया तो शॉर्ट सर्किट पे क्या हो जाता है, हमारा हैवी करंट फ्लो करने लगता है, राइट। और वो अगर हमने कुछ रिले वगैरह यूज नहीं किया है, अगर प्रोटेक्टिव सिस्टम यूज नहीं किया है तो क्या होता है, वो जो करंट होता है वो सारे इक्विपमेंट में फैलने लगेगा, उसके कारण हमारा इक्विपमेंट बर्न आउट भी हो सकता है, राइट। अगर मान लो कि किसी छोटे से पार्ट में हैवी करंट है और हमने उसे क्लियर नहीं किया, छोड़ दिया वैसे ही, तो क्या होगा कि उस पार्ट को तो वो बर्न आउट करेगा ही धीरे धीरे, क्योंकि काफी ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होने लगेगा। उसके बाद क्या करता है वो कि धीरे धीरे सारे इक्विपमेंट से फैलने लगता है। तो इससे क्या होती है, हमारी आग, मतलब आग भी लग सकता है, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा प्रोटेक्टिव रिले यूज करना होगा कि जो मतलब आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। और जो ये बेसिकली शॉर्ट सर्किट जो अपना होता है वो फॉल्ट, मतलब शॉर्ट सर्किट को भी हम एज हम फॉल्ट ही कहते हैं। और ये जो हमारा फॉल्ट होता है वो जनरली यूजुअली पावर इंजीनियर्स के कारण होता है। मान लो कहीं उन्होंने लूज कनेक्शन कर दिया या फिर कुछ कमी आ गई तो उनके कारण ही होता है, ठीक है। और ये जो फॉल्ट है, मान लो जैसे कोई फॉल्ट अकर होता है, ठीक है, तो कोई एक ऑटोमेटिक प्रोटेक्टिव डिवाइस होना चाहिए। क्या करे वो कि मान लो कि जैसे हमारा यहाँ पे क्या क्या कनेक्टेड है, ट्रांसमिशन है, जनरेटर है, डिस्ट्रीब्यूशन है। सपोज कि अगर ट्रांसमिशन लाइन में कोई फॉल्ट आ जाता है तो हमारे पास कुछ ऐसा प्रोटेक्टिव डिवाइस होना चाहिए जो कि क्या करे, उस ट्रांसमिशन लाइन को, जो अपना मान लो कि और सब पार्ट में किसी पार्ट में मतलब फॉल्ट नहीं आया तो वो क्या करे, प्रोटेक्टिव डिवाइस कि वो ट्रांसमिशन लाइन को अगर इसमें फॉल्ट आया उसे क्या करे, वो हेल्दी पार्ट से उसे अलग कर दे, ठीक है। ऐसा नहीं होता ना कि मान लो कि जैसे हमें पता चल गया कि ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट है तो हम तो ये तो नहीं कर सकते कि हाँ चलो ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट है तो पूरा पावर सिस्टम ही हम कट कर देते हैं, पावर जनरेशन ही बंद कर देते हैं कि और जगह वो स्प्रेड ना हो। ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक मान लो कि पावर स्टेशन में जनरेटर हुआ या कुछ भी हुआ को स्टार्ट करने बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और ऐसा नहीं होता कि मान लो कि ट्रांसमिशन लाइन में सिर्फ फॉल्ट है तो हम क्या करते हैं कि पूरा पावर कट ही कर देते हैं, ठीक है। इतना हम बेयर नहीं कर सकते कि बार बार पावर को ऑन करना और ऑफ करना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक कोई ऑटोमेटिक प्रोटेक्टिव डिवाइस होना चाहिए जो कि क्या करे, मान लो कि जैसे ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में फॉल्ट आया, जितने पार्ट में फॉल्ट आया बस उस पार्ट को वो क्या करे, कट कर दे, उस पार्ट को और सब पार्ट से जिसमें फॉल्ट नहीं आया उससे अलग कर दे बिल्कुल ही। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज करते हैं, ठीक है, रिले वगैरह यूज करते हैं। तो अपना जो फॉल्ट आता है ना, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉल्ट अभी आया है और मान लो हमें पता तो चल गया फॉल्ट आ गया, और ऐसा नहीं कि हम 15 मिनट बाद उसे क्लियर कर रहे हैं, तब तक तो हमारा पूरा पावर जो सिस्टम है वो पूरा जल जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो कि हमारे विद इन अ सेकेंड उसे क्लियर कर सके। अगर हमारा शॉर्ट सर्किट बहुत देर तक परसिस्ट कर जाता है सिस्टम में तो क्या हो जाता है, वो हम बहुत बड़ा डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कि सिस्टम में अपना क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ
तो वोल्टेज क्या हो जाता है, करंट तो इंक्रीज होगा, वोल्टेज अपना कभी कभी मतलब वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जनरेटर होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो मान लो कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक जनरेटर में कोई फॉल्ट आया, ठीक है, तो उसका वोल्टेज लेवल क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। तो क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन होता है ना, जो सिंक्रोनिज्म होता है सारे जनरेटर्स या किसी भी इक्विपमेंट के बीच में, वो क्या होता है, बिगड़ जाता है। ठीक है, तो क्या हमें कुछ ऐसा प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज करना चाहिए जो कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हमारे फॉल्ट को क्लियर कर सके। तो जो हमारा प्रोटेक्टिव सिस्टम होता है ना, तो उसमें हम क्या क्या यूज करते हैं। फर्स्ट अपना कंपोनेंट्स होते हैं, वो सर्किट ब्रेकर होते हैं, राइट। उसमें सर्किट ब्रेकर होता है, या फिर उसमें क्या क्या होते हैं, उसमें अपना सर्किट ब्रेकर होता है, प्रोटेक्टिव रिले होता है, CTVTs होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है हमारा कि ये जो फॉल्टी पार्ट होता है पावर सिस्टम में, जिसमें फॉल्ट आया होता है, उसे क्या करता है, बाकी पार्ट से डिस्कनेक्ट कर देता है, क्या कि वो फॉल्ट पूरे सिस्टम में स्प्रेड ना हो जाए। ठीक है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, हमारा प्रोटेक्टिव रिले होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, जो प्रोटेक्टिव रिले का फंक्शन होता है ना, वो होता है कि आपको प्रोटेक्टिव रिले इसलिए लगा होता है कि ऐसा होता है कि वो क्या करे, डिटेक्ट करे कि कहाँ पे, मतलब डिटेक्ट करे कि फॉल्ट आया है कि नहीं आया है, राइट। उसके बाद क्या करे कि वो लोकेट करे कि हाँ इस पार्ट में फॉल्ट आया है, तो मतलब इस पार्ट में आपको फॉल्ट आ गया, वो डिटेक्ट करेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो कमांड इश्यू करेगा सर्किट ब्रेकर को। ठीक है, बस प्रोटेक्टिव रिले का यही काम होता है कि वो क्या करे कि डिटेक्ट करे कि हाँ सिस्टम में फॉल्ट आया, और उस फॉल्ट का लोकेशन भी डिटेक्ट करे कि हाँ किस पार्ट में फॉल्ट आए, ताकि सर्किट ब्रेकर पर्टिकुलर उस पार्ट को क्या करे, कट कर सके, मतलब उस पार्ट को डिस्कनेक्ट कर सके, ताकि सब जगह वो फॉल्ट ना फैले। ठीक है, आफ्टर दैट क्या होता है, प्रोटेक्टिव रिले क्या करता है, सिर्फ आपको डिटेक्ट करता है कि हाँ फॉल्ट आया, उसके लोकेशन को डिटेक्ट करता है, और क्या करता है, वो कमांड इशू करता है सर्किट ब्रेकर को। ठीक है, सर्किट ब्रेकर क्या करता है कि मान लो कि किसी ट्रांसमिशन लाइन में कोई फॉल्ट आया, तो मतलब हमारा जो वो है प्रोटेक्टिव रिले है, उसने क्या किया, कमांड भेजा, तो सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर जो फॉल्टी पार्ट है जिसमें फॉल्ट आया है, उसको क्या करेगा, डिस्कनेक्ट कर देगा। जैसे ही प्रोटेक्टिव सिस्टम उसे, प्रोटेक्टिव रिले उसे क्या देगा, कमांड देगा। ठीक है, और एक ट्रांसड्यूसर होता है। ठीक है, ट्रांसड्यूसर आर यूज्ड टू रिड्यूस द करंट एंड वोल्टेज टू लोअर वैल्यू, सो आइसोलेट द प्रोटेक्टिव रिले फ्रॉम द हाई वोल्टेज ऑफ द पावर सिस्टम। ठीक है, अपना जो पावर सिस्टम है, मान लो उसमें जनरेटर है, ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसफॉर्मर है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, तो क्या होता है, जब जनरेशन के वक्त हम क्या करते हैं, बहुत हाई वोल्टेज यूज करते हैं, बाद में उसे स्टेप डाउन करते हैं, राइट। तो उस वक्त क्या होता है कि अपना जो प्रोटेक्टिव रिले होता है ना, उतने हाई वोल्टेज पे वर्क नहीं करता है। ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब कि आपका आप जनरेटर ट्रांसफॉर्मर वगैरह बहुत हाई वोल्टेज पे यूज कर रहे हो, तो प्रोटेक्टिव रिले भी उतने का लगाओ। ठीक है, तो ये बहुत लो वोल्टेज पे मतलब यूज होता है। तो क्या होता है कि उस हाई वोल्टेज से उसको बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रांसड्यूसर वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, ये ट्रांसड्यूसर करंट, अपना जो प्रोटेक्टिव रिले होता है, वो डिवाइस होता है, वो क्या करता है, वो एबनॉर्मल कंडीशन को, एबनॉर्मलिटी को ना, पावर सिस्टम में कुछ एबनॉर्मल उसे दिखता है तो उसे सेंस करता है। मान लो कि कुछ मतलब वो यही देखिए ना कि कौन से मतलब कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसके बेसिस पे वो जजमेंट लेता है। मान लो कि करंट है, वोल्टेज है, फेज एंगल है, फ्रिक्वेंसी है, राइट। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो ये तो अपने रेटेड वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी पे चल रहा है। ठीक है, जैसे ही कोई फॉल्ट आता है तो क्या हो जाता है, मान लो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आया, तो क्या होगा, उस वक्त अपना करंट बहुत हाई हो जाता है। तो फिर वो क्या होता है, प्रोटेक्टिव रिले जो होता है वो क्या करता है कि मैच करता है कि नॉर्मल कंडीशन में तो ये करंट था, लेकिन हमने उसमें कमांड दिया होता है कि नॉर्मल कंडीशन में ये था, लेकिन क्या देखते हैं कि जैसे एबनॉर्मलिटी को या कुछ एबनॉर्मल कंडीशन आया, तो क्या होता है, करंट हमारा सडनली इंक्रीज कर जाता है। तो उसे पता चल जाता है, और फिर वो क्या करता है, उस फॉल्ट को डिटेक्ट करता है कि हाँ कौन से लोकेशन में आया है। उसके बाद वो कमांड किसे भेजता है, सर्किट ब्रेकर को, और आफ्टर दैट सर्किट ब्रेकर हमारा क्या करता है, उस फॉल्टी पार्ट को हेल्दी पार्ट से डिस्कनेक्ट कर देता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर यही 4-5 पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे क्या करता है, अपना प्रोटेक्टिव रिले एबनॉर्मलिटी को सेंस करता है कि हाँ कुछ फॉल्ट आया हुआ है, तो हमें सर्किट ब्रेकर को कमांड भेजना है कि भाई तुम अपने पार्ट, मतलब इस फॉल्टी पार्ट को डिस्कनेक्ट कर लो। ठीक है, अब देखो, अपना जो प्रोटेक्टिव रिले होता है वो एंटिसिपेट नहीं कर सकता
मतलब कि एंटिसिपेट मतलब वो नहीं कर सकता कि वो पहले से एंटिसिपेट नहीं कर सकता, पहले से उसे बता नहीं सकता कि हाँ इस पार्ट में हमें फॉल्ट आने वाला है। रादर कि वो क्या करता है कि फॉल्ट जब आ जाता है उसके बाद एक्शन लेता है। तो क्या होता है कि वो एंटिसिपेट नहीं करता है किसी भी फॉल्ट को डिले कि हाँ चलो मतलब कि इस सिस्टम में कुछ फॉल्ट आने वाला है, उससे पहले ही वो नहीं बता देता है, बल्कि जैसे ही फॉल्ट आता है वैसे ही क्या करता है वो उसे सेंस करता है कि हाँ फॉल्ट आ चुका है, और वो फिर डिटेक्ट करता है कौन से लोकेशन में है। आफ्टर दैट वो क्या करता है आपको सिग्नल मतलब कमांड भेजता है आपको सर्किट ब्रेकर को कि आप क्या करो कि उस जो फॉल्टी पार्ट है उसे क्या करो डिस्कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो ये एंटिसिपेट नहीं करता किसी भी फॉल्ट को। ठीक है, अब देखो और क्या होना चाहिए, जो इसका कॉस्ट होना चाहिए ना प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का, वो क्या होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जनरली वर्कआउट टू बी अबाउट 5% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ सिस्टम। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि मान लो कि मैंने कोई सिस्टम लगाया 20,000 तो नहीं हो सकता, सपोज कि मैंने 20,000 का कोई सिस्टम लगाया और हमने क्या प्रोटेक्टिव रिले उसमें यूज कर लिया 40,000 का या 50,000 का, तो उससे तो कोई फायदा नहीं है ना कि अपने 20,000 के इक्विपमेंट को बचाने के लिए इतना महंगा महंगा हम यूज कर रहे हैं मतलब अपना प्रोटेक्टिव रिले। ठीक है, तो इट शुड बी 5% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ सिस्टम। कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होगा इट शुड बी ओनली 5% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट था व्हाट इज द नेसेसिटी एंड फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम। राइट, आपको पता चल गया फर्स्ट इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, प्रोटेक्टिव रिले होता है, और आपको मैं रिवाइज करवा देती हूँ। प्रोटेक्टिव रिले होता है, देन सर्किट ब्रेकर वगैरह होते हैं। तो प्रोटेक्टिव रिले क्या करता है, मेनली क्या करता है, ये एबनॉर्मलिटी मतलब सेंस करता है कि कहाँ पे फॉल्ट आया, किस लोकेशन में फॉल्ट है। आफ्टर दैट ये क्या करता है, सर्किट ब्रेकर को कमांड भेजता है कि हाँ इस पार्ट में आपका फॉल्ट है, तो आप क्या करो उस पार्ट को डिस्कनेक्ट कर दो। तो सर्किट ब्रेकर बेसिकली क्या करता है कि वो क्या करता है कि 2-3 मतलब एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट किया रहता है, तो जैसे ही उसे कमांड मिलता है वैसे ही अपना कनेक्शन क्या कर देता है, वो ओपन कर देता है, मतलब उस सिस्टम को और सब सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर देता है, ताकि वो पूरा जो फॉल्ट है वो पूरे सिस्टम में स्प्रेड ना हो। ठीक है, अगर मान लो कि कोई फॉल्ट बहुत हैवी फॉल्ट है, वो पूरे सिस्टम मान लो एक सिस्टम में आया, ठीक है, अगर हमने उसे विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उसे क्लियर नहीं किया तो क्या होगा, पूरे सिस्टम में स्प्रेड आउट हो जाएगा। और क्या हो जाता है, अगर बहुत देर तक वो चीज परसिस्ट कर गई तो क्या होता है कि पूरे सिस्टम को बर्न आउट कर सकती है। ठीक है, तो हम ऐसा तो नहीं चाहेंगे ना कि पूरा हमारा पावर सिस्टम ही जल जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अपना प्रोटेक्टिव सिस्टम्स यूज करते हैं। उसमें होता है प्रोटेक्टिव रिले, सर्किट ब्रेकर्स वगैरह आते हैं। तो बहुत तरह के प्रोटेक्टिव रिलेज होते हैं, तो 1 by 1 करके आपके यूनिट्स में दिए गए हैं, तो वो सारे हम पढ़ेंगे। ठीक है।